नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक ऐसी नारी की कहानी जो त्याग की मूर्ति है, जिसने अपने जीवन में हर पल हर समय संघर्ष किया। हर घड़ी में वो डट के सामने खड़ी रही। बट हम पुरुषों ने उनका हर पग पग पे उनका अपमान किया, और जब वो धरती पे गई तो उसे निकली तो भी बहुत ही ऐसी दयनीय स्थिति में गई कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस धरती में महिला के रूप में पैदा होना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, मैं बात कर रहा हूँ त्याग की मूर्ति सीता माता की, जिसे आज हमने रामायण में हर समय इस वे में देखा कि रामायण का कॉज सीता थी, या स्त्री का ही एक युद्ध में एक रूप होता है। बट उनका जो जन्म हुआ था, उनके जन्म से लेके उनके इस धरती से गमन तक उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल थी। एक आप सोचिए, एक राजकुमारी, ठीक है, एक राजकुमारी जिसका जन्म हल के सीता से होता है, मतलब हल के द्वारा होता है, एक मटकी के हांडी से निकलती हैं और एक राजभवन में उनका लालन पोषण होता है। अगेन एक राजा से उनकी शादी होती है, और एक राजा से शादी होती है और वो भागी उनका वेलकम होने के बदले राज्याभिषेक होना है जिस राजा का, राजकुमार का, अगले ही दिन डेस्टिनी उन्हें वनवास को चुनती है। और वनवास में जाने के बाद भाग्य की विडंबना देखिए, जब 13 साल कंप्लीट होते हैं बड़ी शांति से, 14वें साल, और वो भी वनवास में भी पूरे भारत का चक्कर लग जाता है। अगर आप वो देखेंगे तो जंगल में एक राजकुमारी रह रही है जिसने आज तक कोई दुख नहीं देखा है। अचानक से शादी के बाद वो जंगल में जा रही है, और शादी का मुहूर्त ऐसे लग्न में लगाया गया है जबकि सब कुछ ओके परफेक्ट था। शादी भी भगवान से हो रही है। शादी जैसे ही वनवास खत्म होने का टाइम आ रहा है तो अचानक से उनका अपहरण हो जाता है एक दुष्ट प्राणी द्वारा, और वो फोर्सफुली उनसे शादी करना चाहता है। तो उसे अलग से एक जगह रखा जाता है। देखिए, एक नारी की उससे देखिए पर्सपेक्टिव से देखिए, एक राजकुमारी आ रही है अपने उसके ससुराल पहुंचती है जहां उसका एक वेलकम होना चाहिए दुल्हन का। बट नेक्स्ट डे उनका वनागमन होता है, वन में जा रही हैं। वनवास जैसे ही खत्म होने वाला है तो अगेन क्या होता है, अपहरण कर लिया जाता है। 1 साल तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक रावण के किले में कैद है, पुष्प वाटिका में। फिर राम के उनके इंतजार में वेट करती हैं। वेट करने के बाद फिर क्या होता है, वनवास खत्म होकर जैसे वहाँ पहुँचती हैं, किसी तीसरे आदमी के कहने पर राम का उनका परित्याग कर दिया जाता है। परित्याग करने के बाद जबकि उस मोमेंट में वो प्रेग्नेंट हैं, और वहीं जंगल में वो उन बच्चों को शिक्षा देती हैं, बच्चे होते हैं। अगेन जब वो बच्चों को बड़े होते हैं तो उनको पिता का नाम चाहिए होता है। दैट टाइम अगेन उन्हें फिर वापस आना पड़ता है समाज को बताने के लिए कि ये तुम्हारे पिता हैं। और बट उस माँ की वेदना देखिए कि पिता और पुत्र आपस में लड़ाई कर रहे हैं और माँ देख रही है। समझ रहे हैं? उसके बाद जैसे ही उनको पता चलता है तो धरती माँ को पुकारती हैं और समा जाती हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनके पूरा जीवन ही संघर्ष में था। उनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने उससे कभी हार नहीं मानी, और वही चीज़ें आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं हमारी जो मातृशक्ति है उसे कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। हर घर में आज की तारीख में भी देखेंगे तो जो वुमेन्स है
वुमेन्स का जो समाज के प्रति जो कर्तव्य है वो तो निभाती हैं, मगर जो समाज है वो उनके प्रति उनकी जो अपना जो उनका त्याग है उसकी कभी भी कोई सम्मान नहीं करता। ये बहुत ही एक ट्रेजिडी है हमारे समाज में। आप देखिए, एक वुमेन हो, अगर वो वर्किंग है तो उसे तो भी घर का कपड़ा काम करना है, और अगर होम मेकर है तो फिर तो उन्होंने उनका 24/7 नो छुट्टी, और लोग उनसे कहा जाता है आपने किया ही क्या है। थर्ड थिंग, अगर कोई सेम थिंग अगर वो आउटस्पोकन हो जाती है तो उनके कैरेक्टर पे हम सर्टिफिकेट देते हैं। अगर वो शांत रहती है तो दे पीपल से ग्रांटेड लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एज़ पर हमारे जो मिथोलॉजी में जो बातें कही गई थी, सेम थिंग अभी कहीं ना कहीं से चला आ रहा है। तो इस छोटी से मेरे वीडियो का मोटो ये है कि प्लीज़ चेंज द परसेप्शन ऑफ योर्स, एंड आप रिस्पेक्ट कीजिए अपनी माँ, बहन, बीवी और आपके जो भी कोवर्कर्स हैं उनका, जिससे कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। एंड टीच योर किड्स, प्लीज़ रिस्पेक्ट द वुमेन। एंड अगर आपकी मोम कहीं जाएंगी उनके साथ, या आपकी सिस्टर कहीं जाएंगी उनके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आपको कैसा लगेगा। प्रोटेक्ट देम और उन्हें फ्रीडम दीजिए, उन्हें प्रूफ करने का मौका दीजिए, उन्हें शक्तिशाली बनाइए कि कल को उनको आपकी ज़रूरत ना पड़े। उन्हें मौका देने की ज़रूरत नहीं है, वो मौका छीन लेंगी, बट आप उन्हें उस योग्य बनाइए। और विमेंस का तो नेचर ही ऐसा है, हम उन्हें आदि शक्ति कहते हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं, बट जब तक वो उन मकाम पे नहीं पहुंचती तब तक हमारा काम है, हम ही वो समाज के लोग हैं, हम ही वो लोग हैं समाज के जिन्हें मैं अपनी ओर उंगली करके कह रहा हूँ, वी आर द ठेकेदार हु कैरेक्टराइज द वुमेन्स अबाउट देयर कैरेक्टर, अबाउट देयर फैमिली, ऑल द थिंग्स। और कई औरतों के साथ जस्ट हम मेंस की वजह से बहुत ही मिसबिहेव होता है, जिसके कारण वो हर जगह जाने से बचती हैं, कतराती हैं। समटाइम दे फील कि क्या कहें, कैसे पहने, क्या करें, अपने आप को ढकना, अपनी बॉडी को अशेमिंग होना। हम उनके जेस्चर को देख के अपना परसेप्शन बना लेते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ चेंज योर परसेप्शन, और अपनी आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें भी बताइए, और प्रोटेक्ट कीजिए वुमेन्स को, और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। क्योंकि एक कहावत है, अगर हम अपने किसी भी देश की तरक्की चाहते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग मदर्स, स्ट्रॉन्ग सिस्टर्स चाहिए होंगी, क्योंकि वही हमारे सभ्य समाज को और हमारे यूथ्स को बनाती हैं। क्योंकि मदर ही पहली टीचर होती है किसी बच्चे की, और बहन ही सबसे बड़ी प्रोटेक्टर होती है किसी भाई की। अगर हम इन सबको आगे बढ़ने का मौका दें, या कह सकते हैं कि इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी और नेशन अपने आप ग्रोथ करेगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। आई एम सॉरी, आज थोड़ा जो वीडियो है मैं कोई तैयारी नहीं की पाई, या कुछ क्या मेरे पास रैंडमली कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट प्लीज़ शेयर कमेंट में कि किस बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं। इंस्टेंट, नो कट, नो सीधा गाइमला, सीधी बात। धन्यवाद, नमस्कार।